नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम पर आधारित है और इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस, जहां पर आपके भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन, भारत की कला, भारत एवं विश्व के खेल, जलवायु आदि से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, फिर परीक्षा में यहीं पर पीछे रह जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने सभी टॉपिक्स को समाहित किया है और 200 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स में ये टॉपिक करवाने वाले हैं। इसी प्रकार के हम आपको लगातार वन लाइनर्स उपलब्ध कराएंगे, जिससे यहां से कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज की सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू, वन लाइनर, थ्योरी नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपकी जीएस जो सेक्शन है, हिंदी का जो सेक्शन है, वो बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और फिर परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं और हमने जहां पर कंटेंट उपलब्ध कराया है, वहां का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी उसी तैयारी में शामिल होना चाहते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की जा सके, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और एकाग्रता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की एक बेहतरीन बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। यह संपूर्ण गाइड बुक आपको मिलने वाली है, जिसमें आपके सभी विषय होंगे, 2200 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न होंगे और 4 सॉल्व पेपर भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर पूरी विषय सूची दी गई है, जिसमें आपके सबसे पहले करंट अफेयर्स और फिर आपके 4 सॉल्व पेपर, उसके बाद पूरा सब्जेक्ट का कंटेंट। भारतीय इतिहास का आप यहाँ पर डेमो देख सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित कंटेंट दिया गया है। भौगोलिक विस्तार के बारे में यहाँ पर माइंड मैप बनाकर बताया गया है। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान। प्रैक्टिस करने के लिए चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिन्हें लेकर अपनी तैयारी आप मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप एक सुव्यवस्थित किताब की तलाश में हैं, तो चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर अपने नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर भी ले सकते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो 7 पड़ोसी देशों से लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, जिसकी कुल स्थलीय सीमा लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। भारत की 7 सबसे लंबी सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है और स्थल सीमा है, वो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4,096.7 किलोमीटर लंबी है ये, जो 5 भारतीय राज्यों को साझा करती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को स्पर्श करती है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। भारत की जो 7 सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश साझा करता है, जिसकी लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है और 5 भारतीय राज्यों के साथ यह सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के 7 सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर साझा करता है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। भारत, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जिसे वर्ष 1914 में शिमला समझौते के तहत निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान वर्तमान में पाक अफगान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा कहलाती है, जिसे वर्ष 1893 से 1896 में सर मॉर्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है और इस सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। भारत और श्रीलंका को भौगोलिक रूप से अलग करने वाला समुद्री जलमार्ग पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी है। भारत के मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका
और राष्ट्रीय खेल कबड्डी तथा संसद का नाम जातीय संसद है। ये चीज याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है, आधिकारिक मुद्रा क्याट है तथा इसे स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडास। भूटान की राजधानी थिम्पू है, आधिकारिक मुद्रा नगलुट्रम है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है तथा संसद का नाम तेसोगडू या गेलांग तेसोकहांग है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां पर सार्क का सचिवालय है। मुद्रा यहां की नेपाली रुपया है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है तथा संसद का नाम संघीय संसद है। श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है तथा वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। चीन की राजधानी बीजिंग है, आधिकारिक मुद्रा रेन मिनबी या युआन है तथा संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। मालदीव की राजधानी माले है, आधिकारिक मुद्रा मालदीवियन रुपया है तथा संसद का नाम मजलिस है। जापान की राजधानी टोक्यो है, आधिकारिक मुद्रा येन है तथा संसद को डायट कहा जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को, आधिकारिक मुद्रा रूबल है तथा संसद का निचला सदन स्टेट ड्यूमा कहलाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल तथा उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दोनों की मुद्रा वॉन है। ईरान की राजधानी तेहरान है, आधिकारिक मुद्रा रियाल या तोमान है तथा संसद का नाम मजलिस है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है तथा आधिकारिक मुद्रा सऊदी रियाल है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी तथा आधिकारिक मुद्रा दिरहम है। तुर्की की राजधानी अंकारा है तथा आधिकारिक मुद्रा तुर्किश लीरा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है तथा आधिकारिक मुद्रा थाई बाहत है। इंडोनेशिया की नई प्रशासनिक राजधानी नुसंतारा है, बोर्नियो द्वीप पर तथा आधिकारिक मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है तथा आधिकारिक मुद्रा मलेशियन रिंगिट है। वियतनाम की राजधानी हनोई तथा आधिकारिक मुद्रा वियतनामी डोंग है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, आधिकारिक मुद्रा न्यू शेकेल तथा संसद का नाम नेसट है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, आधिकारिक मुद्रा मिस्री पाउंड और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया कार्यकारी, केप टाउन विधायी और ब्लूम फोंटेन न्यायिक है तथा मुद्रा यहां की रैंड है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, जहां पर यूएनईपी का मुख्यालय है तथा आधिकारिक मुद्रा केन्याई सिलिंग है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है तथा आधिकारिक मुद्रा ब्राजीलियन रियल है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है तथा आधिकारिक मुद्रा अर्जेंटीना पेसो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है तथा आधिकारिक मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है तथा मुद्रा इसकी न्यूजीलैंड डॉलर है। तो ये आपका भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी और मुद्रा से संबंधित जानकारी कंप्लीट होती है। ये लिमिटेड है, टू द पॉइंट है। इसके अलावा आप अगर कमेंट बॉक्स में मांग करेंगे तो जितने भी आपके महाद्वीप हैं उनके महत्वपूर्ण देशों की राजधानी, मुद्रा आदि मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर करवाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जहां का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है, जहां का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की जनसंख्या 19.98 करोड़ तथा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जहां की जनसंख्या 6.10 लाख है और जनगणना 2011 के अनुसार है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहां का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहां का क्षेत्रफल 64,473 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटरेखा से स्पर्श करते हैं। नवीनतम संशोधित मापन के अनुसार भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जहां की लंबाई 2,340.62 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण भारत में राज्यों और यूटी में सबसे
शीर्ष स्थान पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी लंबाई, तटरेखा की लंबाई 3083.50 किलोमीटर है। यह नई अपडेटेड रेखा के अनुसार है। नवीनतम मापन के अनुसार प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अब तमिलनाडु है। पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था। इसकी तटरेखा की लंबाई 1068.69 किलोमीटर है और आंध्र प्रदेश की लंबाई अब हो गई है 1053.07 किलोमीटर। तो पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रथम स्थान पर तमिलनाडु और द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरे देश और तीसरे देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। कर्क रेखा की बात करें, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा की बात करें, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नैनी क्षेत्र से, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। यह जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़, कोरिया, सूरजपुर जिला में काटती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, यानी कि कुल 9 राज्य हो गए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली तथा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी लगती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला 3 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमाओं को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का चौथा जो है और प्रथम स्थान पर राजस्थान, द्वितीय पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है। भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में 7.33% है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसकी राजधानी दमन है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन प्रभावी हुआ, जिसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बने। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को सप्तभगनी कहा जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम इसका भाग नहीं है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जलमार्ग 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में यह स्थित है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। मुख्य लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करने वाला जलमार्ग 9 डिग्री चैनल है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तथा पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या सर क्रीक है, जो गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल है, जो लद्दाख में स्थित है, तथा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है, जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसका लिंगानुपात 1084 था 2011 की जनगणना के अनुसार। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां का लिंगानुपात 879 है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है 94% तथा न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है 61.8%, जनगणना 2011 के अनुसार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा न्यूनतम जनघनत्व वाला अंडमान निकोबार है, जहां पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत के 5 पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य हैं, जिनकी कोई समुद्री या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसमें मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, हरियाणा आता है, तेलंगाना आता है, यानी कि पूर्ण रूप से लैंडलॉक्ड है और इनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। पोट्टी श्रीरामुलु के 56 दिवसीय आमरण अनशन के उपरांत
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 फजल अली आयोग की अनुशंसा के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में विस्तृत है, पुडुचेरी व कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल भारत का सबसे छोटा जिला है तथा यनम आंध्र प्रदेश में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक होकर भारत का 29वां राज्य, वर्तमान में 28 राज्यों में शामिल तेलंगाना अस्तित्व में आया। भारत का पहला 100% जैविक खेती करने वाला पूर्ण जैविक राज्य घोषित होने वाला राज्य सिक्किम है, जो 2016 में घोषित हुआ। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड 2024 में बना। गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 से लागू है। अब हम बात करेंगे भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है, वर्तमान में 245, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में से मनोनीत करते हैं। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, संविधान के अनुच्छेद 64 एवं 89 के तहत। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी अनिवार्य है, अनुच्छेद 84 के अनुसार। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, जिसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 118(4) के तहत। संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग 10% होना अनिवार्य है, अनुच्छेद 103 के तहत। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है तथा वर्ष में न्यूनतम 2 बार सत्र आयोजित होना अनिवार्य है, अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधानमंडल का गठन होता है, जो राज्यपाल और एक या 2 सदनों से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में गोवा है 40, मिजोरम है 40, सिक्किम है 32 और पुडुचेरी है 30। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, द्विसदनीय व्यवस्था है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन, बनाने या उत्सादन समाप्त करने की शक्ति अनुच्छेद 169 के तहत संसद के पास है। राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत प्रस्ताव पर साधारण बहुमत द्वारा। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में भारत में सर्वाधिक सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें तथा विधान परिषद की 100 सीटें। संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, लोकसभा की 80 सीटें तथा राज्यसभा की 31 सीटें उत्तर प्रदेश से चुनी जाती हैं। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रक्रिया की विश्व को मौलिक देन है, 1962 से है, जो प्रश्नकाल 11 से 12 के बीच के ठीक बाद दोपहर 12 से 1 बीच में होता है। तो जो शून्यकाल है भारतीय संसदीय प्रक्रिया की विश्व को मौलिक देन है, ये 1962 से शुरुआत हुई इसकी। जो प्रश्नकाल होता है 11 से 12 के बीच में, उसके ठीक बाद दोपहर 12 से 1 के बीच में ये होता है। ये सारी लाइनें याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न बनकर आ सकता है। संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति प्राक्कलन समिति होती है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति पीएसी में 22 सदस्य 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष परंपरा अनुसार विपक्ष का नेता होता है और ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यह दिवस है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में इसी दिन ईरान के रामसर सम्मेलन की स्मृति में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में
मनाया जाता है। ये खोज 1928 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को तथा विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। जो इन दिवस की थीम होती है वो करंट अफेयर्स का हिस्सा होता है, उसे हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है 1972 के ऐतिहासिक स्टॉकहोम सम्मेलन की स्मृति में। विश्व महासागर दिवस 8 जून तथा विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन मनाया जाता है। प्रथम आयोजन 2015 को हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 सेंट पीटर्सबर्ग बाघ घोषणा पत्र। विश्व हाथी दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को तथा भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संविधान दिवस राष्ट्रीय विधि दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकृत किया गया था। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसमें 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका वैश्विक मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है। विश्व वन्यजीव कोष दिवस विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसका आधिकारिक प्रतीक विशाल पांडा है। तो विश्व वन्यजीव कोष है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसका आधिकारिक प्रतीक विशाल पांडा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और स्थापना 1988 में हुई डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ तथा विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ दोनों के वैश्विक मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। स्थापना 16 नवंबर 1945। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्ल्यूएफपी दोनों के मुख्यालय रोम इटली में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है कि पीस पैलेस में स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश 9 वर्ष हेतु चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का वैश्विक मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में स्थित है। स्थापना 2015 पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत व फ्रांस द्वारा। दक्षेस का स्थायी सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका में। 8 सदस्य देश हैं। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जाकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। स्थापना 8 अगस्त 1967। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। भारत और पाकिस्तान 2017 में तथा बेलारूस 2024 में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ब्रिक्स
देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। प्रसिद्ध वैश्विक मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ दोनों का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपके सिलेबस में है। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली व मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम। श्रीमंत शंकरदेव द्वारा यह प्रतिपादित है। जो सत्रिया है यह श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रतिपादित है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसके मुख्य घराने लखनऊ घराना, जहां पर नवाब वाजिद अली शाह का काल स्वर्ण युग था, तथा वाराणसी घराना प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में है। सिर पर 108 दीपकों का पिंजरा रखकर यह किया जाता है। रासलीला, नौटंकी, राई नृत्य, बुंदेलखंड का मयूर नृत्य ही राई नृत्य है। धुरिया नृत्य, सैरा नृत्य, ख्याल नृत्य तथा कर्मा नृत्य ये सोनभद्र मिर्जापुर में देखने को मिलता है। कौन सा? कर्मा नृत्य। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीतों की बात करें तो बिरहा पूर्वांचल, कजरी मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र में, वर्षा ऋतु का लोकगीत है, रशिया ब्रजभूमि तथा आला बुंदेलखंड का गीत है और यह वीर रस पर आधारित है। भारत की 6 मूल शास्त्रीय भाषाएं थी। तमिल 2004 में पहली बनती है, संस्कृत 2005 में दूसरी, कन्नड़ 2008 में तीसरी, तेलुगु 2008 में चौथी और मलयालम 2013 में पांचवी, ओडिया 2014 में छठी। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यह 2024 की घटना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल की बात करें तो ताजमहल 1983 में घोषित होता है, आगरा का किला 1983 में तथा फतेहपुर सीकरी 1986 में घोषित होता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लखीमपुरी जनपद में स्थित है। स्थापना 1970 में होती है। प्रोजेक्ट टाइगर 1987 में शामिल होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ललितपुर 5.4 वर्ग किलोमीटर है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कुंभ मेला 2017 भारत में 4 पवित्र नदियों के तट पर लगता है। प्रयागराज गंगा यमुना संगम, हरिद्वार गंगा, उज्जैन शिप्रा और नासिक गोदावरी। मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों 950 से 1050 ईस्वी द्वारा नागर शैली में करवाया गया था। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, जिसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम 13वीं सदी ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा का विश्व प्रसिद्ध एकाश कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। भगवान जगन्नाथ की विश्वविख्यात रथ यात्रा प्रतिवर्ष पुरी ओडिशा में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकाली जाती है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव हार्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित होता है। असम का प्रमुख कृषि एवं सांस्कृतिक त्योहार बिहू वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बोहाग रोंगाली बिहू वैशाख नववर्ष पर, काटी या कोंगाली बिहू कार्तिक पर और माघ भोगाली बिहू माघ में। ओणम केरल का प्रमुख फसल कटाई उत्सव है, जिसमें बल्लमकली नौका दौड़ होती है तथा पोंगल तमिलनाडु का 4 दिवसीय सूर्य उपासना का फसल उत्सव है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध सांची का बौद्ध स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। 200 रुपए के नोट पर यह अंकित है। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का खंडहर है। 50 रुपए के नए नोट पर इसका
रथ मंदिर अंकित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में संपन्न हुआ, जबकि 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, जिसमें क्रिकेट शामिल किया गया है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत ने ओलंपिक हॉकी में अब तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न, शुरुआत 1991-92 के प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद शतरंज थे। क्रिकेट की प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफियां रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी तथा एशेज टेस्ट सीरीज जो होती है इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बाकी सभी ये भारत की घरेलू ट्रॉफियां हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और गांधी और मंडेला ट्रॉफी होती है भारत और अफ्रीका के बीच में। फुटबॉल से संबंधित प्रमुख टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। डूरंड कप भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट 1888 से शुरुआत हुई थी। सुब्रतो कप, रोवर्स कप तथा फीफा विश्व कप। बैडमिंटन से जुड़े 2 सबसे प्रतिष्ठित विश्व कप हैं। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप है तथा उबेर कप महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप है। भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता। लॉन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम प्रतिवर्ष इसी कार्यक्रम में खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर सबसे प्राचीन 1870 में शुरू हुआ था, और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो पहले मोटेरा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जिसकी दर्शक क्षमता 1,32,000 है। शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ था। प्राचीन नाम चतुरंग था। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1988 में बने थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें 2014 में मिला। वे सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने 50 ओवर विश्व कप 2 बार जीता है। 1983 कप्तान कपिल देव, 2011 कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 3 बार जीता है। पहला 2007 में कप्तान एमएस धोनी थे, तब दूसरा 2024 में कप्तान रोहित शर्मा थे, तीसरा 2026 में कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। भारत ने 2010 में नई दिल्ली में इनकी मेजबानी की थी। मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। खेलों में खिलाड़ियों की पक्षवार संख्या की बात करें तो कबड्डी में एक तरफ 7, खो-खो में 9, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15 सर्वाधिक और पोलो में 4। प्रसिद्ध बुल फाइटिंग सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, जबकि आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में तथा ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में इन्होंने जीता था। 2000 सिडनी ओलंपिक में यह कांस्य पदक था। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में 2008 बीजिंग में जीता था। ओलंपिक के एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा भाला फेंक जेवलिन थ्रो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 ने जीता। 87.58 मीटर थ्रो फेंक कर यह जीता था। अब हम बात करेंगे भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका ध्येय वाक्य वलस्य मूलम विज्ञानम
केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान WII दोनों देहरादून उत्तराखंड में स्थित हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR तथा राष्ट्रीय सरकरा संस्थान दोनों उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की बात करें तो केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान CDRI, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान CIMAP, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI और बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान BSIP। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI तथा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। अभी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण BSI एवं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI दोनों का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र ये राजनीति व लोक प्रशासन पर आधारित है कि रचयिता चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तथा ये मौर्यकालीन इंडिका के लेखक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे। तो मौर्यकालीन में एक लेखक थे मेगास्थनीज जिन्होंने लिखी थी इंडिका, और ये यात्री थे। कहां से आए थे? यूनान से आए थे। कश्मीर के ऐतिहासिक क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन करने वाली पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है तथा संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है या कश्मीर का इतिहास बताने वाली किताब का नाम क्या है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं तथा संस्कृत के महान ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम एवं मेघदूतम के रचयिता महाकवि कालिदास हैं। अवधी भाषा में अमर ग्रंथ रामचरितमानस तथा ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 1944 में अहमदनगर फोर्ट जेल में इन्होंने ये लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं तथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की प्रसिद्ध आत्मकथा है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और सेवा सदन जैसे कालजयी उपन्यासों के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जिनका जन्म लमही वाराणसी में हुआ है। गीतांजलि काव्य संग्रह के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय एवं एशियाई व्यक्ति हैं ये। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान तथा इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न वर्ष 1954 में शुरू हुआ। 1954 में सर्वप्रथम यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और डॉक्टर CV रमन को प्रदान किया गया था। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 के प्रथम विजेता मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप कृति ओडक कुज्जल थे। ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी। 1976 में इन्हें यह मिला बंगाली के लिए। तथा हिंदी में प्रथम प्राप्तकर्ता सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। शुरुआत 1969 की प्रथम विजेता अभिनेत्री देविका रानी रोरिक थी। गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार एबल पुरस्कार तथा वास्तुकला का नोबेल माने जाने वाला सम्मान प्रित्जकर पुरस्कार पहले भारतीय विजेता बालकृष्ण दोषी, जिन्हें 2018 में यह मिला था। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि है। लेखिका गीतांजलि श्री हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड अनुवादक डेजी रॉकवेल है। 2022 में यह मिला है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित हुआ। 2022 के संशोधन द्वारा अनुसूचियों को युक्तिसंगत कर 4 किया गया। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट उत्तराखंड में हुई थी। कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में भोपाल गैस त्रासदी 1984 के उपरांत अम्ब्रेला एक्ट के रूप में पारित हुआ था।
भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में शुरू किया गया तथा जैविक विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित हुआ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम एनजीटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित हुआ। एनजीटी का प्रधान पीठ नई दिल्ली में है तथा 4 क्षेत्रीय पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता व चेन्नई में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर रोक लगाने हेतु है तथा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 प्रभावी 2005 में होता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। पेरिस जलवायु समझौता COP21 में होता है 2015 में, के तहत पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य है। भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य। भारत में वर्तमान में कुल 101 रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर स्थल हैं तथा उत्तर प्रदेश में 13 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी है जो 2005 में घोषित हुई थी। भारत वन स्थित रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 77,073 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद द्वितीय स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है 65,882 वर्ग किलोमीटर तथा तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़ है 55,812 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के मामले में सबसे कम वनावरण वाला राज्य हरियाणा ही है। ISFR 2023 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मिजोरम है 85.34%। यदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिला लिया जाए तो सर्वाधिक वनावरण लक्षद्वीप में है 91.33%। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वाला राज्य पश्चिम बंगाल, कुल मैंग्रोव का 42.45%, जिसके बाद गुजरात 23.66% का दूसरा स्थान है तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 12.39 के साथ तीसरा स्थान है। अब एक बार कुछ चीजों का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे तटरेखा केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 3083.50 किलोमीटर है। ठीक है, ये नई अपडेटेड है। तटरेखा राज्यों में शीर्ष पर गुजरात है, पूरे भारत में राज्यों में नंबर 1 है 2340.62 किलोमीटर। तटरेखा दक्षिण भारत में शीर्ष पर तमिलनाडु है, प्रायद्वीपीय भारत में प्रथम है लेकिन गुजरात के बाद दूसरा है 1068.69 किलोमीटर। तटरेखा अगर नई की बात करें तो तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, प्रायद्वीपीय भारत में दूसरे स्थान पर है 1053.07 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पहले की तटरेखा की लंबाई थी उसमें आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आता था, लेकिन नई तटरेखा की लंबाई में आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लंबी है। 5 राज्य इससे सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 8 भारतीय राज्य इस पर स्थित हैं। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 5 राज्य से होकर गुजरती है, मिर्जापुर और यूपी का मिर्जापुर इस पर स्थित है। यूपी की सीमाओं की बात करें तो सर्वाधिक 8 राज्य और 1 यूटी कुल 9 राज्यों से मिलती है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। सोनभद्र 4 राज्यों से स्पर्श है। संसद अनुच्छेद 79 में वर्णित है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णित है। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं और 100 विधान परिषद की सीटें हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यूएनईपी स्थापना 1972 के उपलक्ष्य में नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उपलक्ष्य में 1987 कनाडा में। यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक है, प्रमुख घराना लखनऊ और वाराणसी है, पंडित बिरजू महाराज इससे संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित होता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है। जिम कार्बेट उत्तराखंड पहला टाइगर रिजर्व होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में छाता विधान कहलाता है। भारत सरकार इसके सबसे बड़ी एजेंसी है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश है प्रथम स्थान पर और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में मिजोरम का है। ठीक है, 85 दशमलव कुछ है, यहां पर पुराना डेटा लिखा है उसको आप ठीक कर लीजिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये आज का आपका कंटेंट पूरा होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए पिछले कुछ
समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण मैं आपको निरंतर कंटेंट उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं। प्रयास है कि जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा आपको फिर से नियमित कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी अभी तक की यूपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं, हमारे कंटेंट से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स काफी हैप्पी हैं, उनके फीडबैक अच्छे हैं। तो अगर आप भी वैसा ही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, बहुत लंबी लंबी गाथाएं नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि किस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस उतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, यकीन मानकर चलिए।